अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मुझे इस बात का एतराफ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज के बाद अब मेरी आवाज की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियां साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज है, ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते हैं बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाजिम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता यह है कि आदमी को मैदान जंग में जाने से पहले अगर ये बता दिया जाए कि तेरे हाथ खराब हैं, तेरे पैर खराब हैं, तेरा दिमाग भी सही नहीं है, तो वो बेचारा शक में अपने आप को ही कमजोर महसूस करके पीछे भाग जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है। इस कौम को बार बार ये कहकर डराया जा रहा है कि तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, और ये काम सुलह कुल्ली ज्यादा करते हैं। जमात के अंदर मौजूद गद्दार ये काम ज्यादा करते हैं। मगर हमारा मिशन ये है कि हमारे पास आज भी वो दौलत मौजूद है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और देखा भी है हमने, देखा भी है, सिर्फ अपने इलाके में नहीं, यूरोप की सरजमीन को भी हिलते हुए देखा जब खादिम हुसैन व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक पुकारता था। माजूर पैरों से खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके नारे में इतना दम क्या था कि यूरोप की पार्लियामेंट में उनके नाम पर डिस्कस होने लग जाए। पता यह चला कि कोई तो दौलत है जो आज भी पूरी कायनात को हिलाती है, कोई तो दौलत है तुम्हारे पास। मैं उसी की तरफ आता हूं। वो दौलत हासिल करना तुम्हारा असल शिवा हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि वो दौलत छीनने ना पाए, बाकी सब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक हदीस के जरिए से मैं बताता हूं। मेरे अजीजों, हो क्या गया है, हमने फख्र करने का जो तरीका है वो दूसरी चीजों पर सीख लिया। इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसका नाम इस पे है, इसका मनसब ये है। इन चीजों को हमने फख्र का जरिया बनाया हुआ है, बल्कि असल चीज जो तुम्हारे पास दौलत है उसे फख्र का जरिया बनाते। दुनिया तुम्हारी आंख से आंख नहीं मिला सकती। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो फरमान की तरफ आओ। आज जो गरीबी का एहसास कर रहे हैं और अपनी महरूमी का एहसास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जंगे बदर के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो हिजरत करके आए थे उनको माल ज्यादा दिया, जो मदीने के रहने वाले अंसार थे उनको कम दिया।
अब मदीने के अंसार के दिलों में यह बात आई कि हुजूर अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे चुके हैं। ये चीमी गोइयां चलने लगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, जो अंसार के सरदार थे। हुजूर ने पूछा, ऐ साद, क्या तुम्हारे कबीले में ये बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माले गनीमत की तकसीम के बाद ये बातें चल रही हैं। हुजूर ने फरमाया, अपनी कौम को एक जगह जमा करो, अंसार को एक जगह जमा करो। तवज्जो मेरे अजीजों, अंसार को सब एक टीले के पास जमा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, सुना है कि तुम्हारे दिलों में एक बात आ गई है कि मैंने मुहाजिरीन को माल थोड़ा ज्यादा दे दिया है, क्या ये बात सही है? उनकी गर्दनें झुक गईं। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम में से कुछ लोगों के दिलों में बात आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, आंखें नम हो जाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, हाँ ये तुम कह सकते हो ए अंसार कि हम मक्का छोड़कर आए थे, घर नहीं था, तुमने घर दिया। हमारे पास कोई थे नहीं, तुमने आसरा दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मुत्तहिद किया। तुमको अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से इज्जत दिया। अंसार ये खुतबा हुजूर का सुन करके रोने लग गए। और उसके बाद जो जुमला मुझे बताना है इस हदीस से, वो ये, आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे के क्या फरमाते, वही मेरा टॉपिक है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अंसार की जमात, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। अंसार कहते उस दिन इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियों से भी आंसू के कतरे टपक रहे थे। जब रसूल पाक मिल गए तो फिर क्या है? आज वही मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास वो दौलत है कि अगर नाम लो तो बेइख्तियार तुम्हारे अंगूठे लबों से लग जाते। आज भी वो दौलत है कि नहीं है? मुअज्जिन मस्जिद में पुकार रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम रास्ते पर चल रहे हो लेकिन अंगूठे चूम लेते हो। ये वो दौलत है जो तुम्हारे सीनों में मौजूद है। जब हुजूर की बात आए, चेहरों पर एक अलग रंगत आ जाती है। एक नात खां को पढ़ते हुए देखो, अगर हकीकत में हुजूर का तस्वुर लेकर के कोई सुनता है, उसके चेहरे की रमक दमक बताती है कि दिल कितना उजाला। आज भी तुम्हारे पास वो दौलत है, और अगर ये दौलत नहीं होती तो ये मीडिया के दज्जाली भेड़िए क्यों भौंक रहे होते? क्यों भौंक रहे होते? उन्हें तो पता है ये 14% है, यहां पर शुमार भी है ना, 14% है। हमारे लिए श्री कृष्णा रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ है इनके पास। जो 10-10 साल सर्वे किए हुए जजेस ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, बैकवर्ड हैं ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने, जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है, ये मीडिया 24 घंटे इस कौम को निशाने पर रखा क्यों है? बात सिर्फ ये है कि तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, वो बार बार कहते हैं तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है। तुम बार बार कहते हो हम लुटे हुए हैं, वो कहते नहीं तुम बड़े डरावने हो, तुम्हारे पास कुछ है। जिसको इकबाल कहता है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, जिस दौलत को मैं आपके सामने रख रहा हूं वही हमारे फख्र का जरिया है। इकबाल ने तो दीन की डेफिनेशन जो की है वो क्या है? टोपियां लगाकर घूमना दीन नहीं,
दाढ़ियां सजा करके घूमना, इसी को दीन नहीं कहा जाता। जुब्बों को दीन नहीं कहा जाता। दीन क्या है? बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन इसी का नाम है। दीन यही है। गर्ब उन रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर हुजूर तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह। सुलह कुल्लियत का कीड़ा जिन्हें काटा है उनको मैं बताता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा का जज्बा क्या था? सहाबा किस बात को ऐने ईमान समझते और ऐने हयात समझते? जिंदगी का भी मकसद वही है। क्या था? एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, सहाबी रसूल है। जानते हो, इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक कासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दिया, कहा कि पढ़ो अनस, क्या है इसमें, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसी फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती है, कहती है, अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में? अनस बिन नुज़ैर जो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी, कहते खबरदार, वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम बीच में मत आना। कमाले ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात आए, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ, क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूं। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ, बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अजाब ना भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा आका मेरा कसूर नहीं है, इसने दीवार के पीछे से बात सुन ली, आपने कहा था राज है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं आका, लेकिन राज इसने सुन लिया है, मैं गर्दन से हाथ नहीं हटा रहा हूं, अगर आप फरमाए तो इसकी जिंदगी में खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस वो मेरी सहाबिया है, वो आम औरत नहीं थी, सहाबिया थी, छोड़ दो, जिस तरह तुम राजदार हो वैसे ही वो भी राजदार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अनस बिन नुज़ैर ने हाथ हटाया, उन सहाबा के मेयार को क्या पहुंच सकोगे, सारी दुनिया एक तरफ डाल दी। हुजूर अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, ये मेरे आका का फरमान सहाबा को याद था। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए आए हो दुनिया में। यहां लोग, आपसे एक मसला मैं पूछता हूं, ये मेरी चादर है, मैं इसको चाहे 4 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, 3 मरतबा, मेरा इख्तियार है कि नहीं है? मेरी चीज है, मैं जिस तरह चाहे पहनूं, मेरा अमामा है, मैं जिस तरह चाहे बांधूं, मेरी चीज का इस्तेमाल मैं जैसे चाहे कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है। आपके पास जो चीज है, आप जिसके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मसला पूछता हूं,
क्या सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इजाजत है इसकी? अरे जान तो तुम्हारी है। जैसे सारी चीजों को खुद इस्तेमाल कर लेते हो, जान को भी अपने हाथों से क्यों नहीं खत्म कर सकता? अपनी जान है, खुद मार क्यों नहीं सकता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है सुसाइड करने की। क्यों नहीं है? साफ सी बात है, जान के तुम मालिक ही नहीं तो जान ले कैसे सकते? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब और जान के मालिक वो नबी रहमत की जात, मालिक रिकाबिल उमम। हम अपनी मर्जी से जीने नहीं आए यहां पर, हम अपनी ख्वाहिशात से जीने नहीं आए। जो ये कहता है वो झूठा है और वो धोखे में पड़ा हुआ आदमी है। मौलाना साहब अभी तो एंजॉय करने दो, थोड़ा बहुत इंटरटेन करने दो, जवानी है। तुमने अपने दिल की सुनी मेरे अजीज, शायद हो सकता है तुमने गैरों को देखा हो और उनके पीछे चल पड़े। ईसाई नाचते हैं, शराब पीते हैं, हिंदुओं के यहाँ अलग त्योहार आते हैं, इतने अलग अलग किस्म के उनके यहाँ भंगड़े होते हैं, मैं क्यों ना करूं? शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुमको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया गया और रब ने खैर उम्मत का लक़ब तुम्हें दिया। तुम्हें कुत्तों को देखने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें खालिद बिन वलीद को देखने के लिए भेजा गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, मुस्तफा करीम के कदमों को देखो। अपने से नीचों को देखोगे तो नीचे बनते चले जाओगे, ऊपर देखो अल्लाह तुम्हें बुलंदी पर ले जाएगा। ऊपर देखो, अपनी ख्वाहिशात से हम जीने नहीं आए हैं। हमें जो करना है यहां पर एक बात मैं बताता हूं, सूफिया इकराम का एक मसलक है, जब वो किसी की तरबियत करते मुजाहिदे करवाते। मुजाहिदे हैं, मुराकबे हैं, मुहासबे हैं, मुकाशफे हैं, ये मंजिलें हैं। वहां पर पहले खाने को तर्क करवाया जाता है, दुनिया की ख्वाहिशात निकाली जाती है, नींद कम, बोलना कम, खाना कम, बहुत कुछ वहां तरबियतें होती। लेकिन एक मंजिल है मुराकबे की, मुराकबा। ये क्या होता है मुराकबा मालूम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुराकबा करो और जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा क्या है सुनना चाहेंगे आप? बहुत आसान अमल दे रहा हूं, बहुत आसान अमल। मुजाहिदे में बहुत लंबी नमाजें हैं, रात रात भर खड़े होकर इस्तिग़फ़ार करते रहो मुजाहिदे। मुराकबा बहुत आसान है। क्या है? बस आंख बंद करके खामोश थोड़ी देर बैठ जाना, बस यही मुराकबा है, कुछ नहीं है इसमें। मुराकबा आंख बंद कर खामोश बैठना। 5 मिनट बैठो कि 10 मिनट बैठो, घंटा भर बैठो, तुम्हारा इख्तियार, लेकिन थोड़ी देर खामोश बैठना है। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, खामोश, किसी की फिक्र नहीं। लेकिन अब सवाल ये बनता है, जब बंदा आंख बंद कर खामोश बैठ जाए तो उसका दिमाग खामोश नहीं रहता, चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो सोच आती है। अरे वो कहीं पे भी तन्हा बैठे तो उसकी अकल के घोड़े दौड़ते रहते हैं, वो खामोश नहीं हो सकते। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि मुराकबे में अगर थोड़ी देर खामोश बैठना ही इबादत है और सोच आती रहे तो क्या सोचे? सोचों पर तो पहरा नहीं लगा सकते। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल सही, सोचों पर तुम पहरा नहीं लगा सकते, रोक कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात सोचना है तुम्हें, मुराकबे में एक बात बार बार सोचना है। पूछा गया क्या सोचना है? कहा बस इतना सोचना है कि मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, बस यही चीज सोचना है मुराकबे में। मैं यहां क्यों आया, मुझे क्यों पैदा किया गया, ये मेरी जिंदगी क्यों दी गई, ये सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, मुराकबे में यही सोचते रहो। फिर क्या होगा? हजरत जुनैद फरमाते एक वक्त आएगा तेरा ज़मीर पुकार कर खुद ही जवाब देगा तू क्यों आया। तेरा दिल पुकार कर जवाब देगा तू क्यों आया है। मैं मिसाल में बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया वो क्या जवाब देता है? बैठ करके रोजाना सोचता हो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी क्यों मिली, मुझे हयात क्यों दी गई, मुझे क्यों भेजा गया, रोज सोचता रहे। एक दिन उसका मुराकबा कंप्लीट होता है
तो दिल उसका पुकार कर कहता है जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया, ताजु शरिया ने पुकार कर कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की, हाँ जिंदगी है नबी की। ये जमीर पुकार कर खुद जवाब देता हम क्यों आए। और आला हजरत का मुराकबा हुआ होगा, तब उन्होंने क्या कहा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, और हम आए यहां उठे भी वहां। जमीर पुकार कर कह रहा है हम अपने लिए नहीं आए हैं या रसूल अल्लाह, जीना मरना तुम्हारे लिए, हुजूर के लिए आए हैं। उसी इमाम ने कहा था ला युमिनु, उसी इमाम ने कहा अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, उसका तो ईमान भी नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अजीजान गिरामी वक़ार, जिंदगी का मकसद समझो। कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या ये गुमान करके बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है। अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं पैदा किया। तुम चौक पर, चौराहों पर, गटर नालों पर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाही पर ना ले जाओ। तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उकसा हो जाते, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान की। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है। गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है, उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई। सैयदना हंजला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शबे अरूसी मना रहे, सुहाग रात। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती, उसके अरमानों की रात है। दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीके हयात से कहा अलविदा। चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे हो। नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो, बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की। वो हंजला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज।
उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था। इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदान उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक ये है कि दूसरे दिन सैयदना हंजला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई हो, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते। ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। सहाबा कहते सबकी मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंजला की लाशें ले आओ। सहाबा उस जगह गए तो देखा हजरत हंजला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे। उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा। बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजुशरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत है तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे नहीं खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह, बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।